कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, जब डॉक्टर ओटी में जाते हैं तो अपनी वस्त्रों को स्टरलाइज कर लेते हैं, किंतु माँ रसोई में ऐसा ही करना चाहती है, तो बच्चों को और उनके पिता को लगता है कि हम तो अपने ही घर में अछूत हो गए हैं। गुरुदेव, कृपया ऐसे मासूम बच्चों को आप संबोधन दीजिए जिससे वह इसके पीछे का लॉजिक समझ सकें। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहिरंग शुद्धि से अंतरंग की विशुद्धि बनती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अंतरंग की शुद्धि तो चाहते हैं, विशुद्धि भी चाहते हैं, बहिरंग शुद्धि नहीं चाहते। पहले की जो भारतीय सभ्यता थी वो कितनी व्यवस्थित थी। ज़्यादातर लोग भोजन से ही बीमार होते हैं। तो क्या करती थी वो माँ, बिना नहाए धोए किचन में किसी को घुसने नहीं देती थी। कोई घुस ही नहीं सकता। चप्पल वप्पल तो बड़ी दूर की बात हो गई। जो शुद्ध कपड़े पहना वो चौके में आ पाएगा, किचन में। तो भोजन कितना शुद्ध होता होगा, उसमें भावना कितनी पवित्र होती होगी। अभी समय लगेगा समझने में। जब तक ठोकर न लगे इंसान सीखता नहीं है। तो जब वो उनको ठोकर लगेगी तब वो सीखेंगे कि हाँ, माँ सही कहती थी, माँ सही करती थी। बच्चे जब बड़े हो जाते तो सोचते हैं कि माता पिता को, माँ को कुछ नहीं आता, पिताजी को कुछ नहीं आता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, तब उनको याद आता है कि माता पिता उस समय सही थे, मैं गलत था। थोड़ा इंतज़ार करें, अपने काम पर ध्यान दें। हमें शुद्धि का जितना ध्यान देना है, जितना आप शुद्धि पर ध्यान देंगे उतना विशुद्धि आपके साथ चलेगी, ऐसा समझिए। आगरा से तसु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। किस कर्म के उदय से पशु का जीवन में आना होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म के दुश्मन हैं। ये बात कहाँ तक ठीक है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ऐसा है कि पूर्व कर्म नियोगता ये शब्द आया है हरिवंश पुराण में। पूर्व कर्म नियोगता, जो भी आपके जीवन में शुभ अशुभ घटित हो रहा है वो पूर्व कर्म के नियोग से। अब वो चाहे इसी भाव के पूर्व का हो या किसी और भाव का हो। जैसे 40 साल की किसी की उम्र हो गई तो हो सकता है कि कोई किसी का इसी भाव का उदय में आ जाए कर्म। ये भी हो सकता है कि उसका पिछले भाव का कई और भाव का आया हो, उस कर्म की मैच्योरिटी हो गई हो। तो प्रीति अप्रीति का कारण उसके पूर्व भाव के नियोग है, जिससे बैर भाव से जिए हैं, वर्तमान में उसके प्रति द्वेष भाव रहता है। और जिनके साथ पहले प्रीति से जिए हैं उनके साथ वर्तमान में प्रीति का भाव आता है। क्यों ना अपन इस बात को समझें और सभी के साथ प्रीति का व्यवहार करें। आने वाले समय में अपनी एक मित्र मंडली बना के रखें अगले भाव के लिए। अगले भाव की भी तो तैयारी करके जाओ। तो अगले भाव की एक बार अगर तैयारी हो गई फिर तो देखो क्या बात है, यहाँ भी सुकून और वहाँ भी सुकून, ऐसा समझिए।